Welcome back, dear students, in a new video of mathematics. Today, dear students, we are doing algebraic expression. मैंने इसकी वीडियोस जो डेफिनेशन वगैरह की वीडियो है ये सब मैंने बना दी है। इसका ए पार्ट आप देख लेना, ठीक है। तो आज हम सीधा एक्सरसाइज 11th ए शुरू करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग algebraic एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। इन सब में से पॉलिनोमियल कौन है? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी पावर होल नंबर होती है। जिनकी पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। जिनकी पावर माइनस में होगी, जिनकी पावर रूट में होगी, बिकॉज रूट एंड माइनस वाले होल नंबर नहीं होते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास 7 है, जैसे हमारे पास 7 है, ठीक है। 7 भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके साथ हम कुछ भी वेरिएबल रख के इसकी पावर 0 रख सकते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? 7 है, ठीक है। तो 7 को हम क्या कर सकते हैं? 7 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल क्योंकि हम 7 के साथ x रख के उसकी पावर 0 कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग algebraic एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। तो पहला वाला है 5 - 7x, ठीक है। y³ + 4/9 y की पावर 4 - 11, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की वो एक होल नंबर नहीं है, ये -4 होगा ऊपर जाके, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल की दैट इज x वो -1 होगी जो कि एक होल नंबर नहीं है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। 7.3 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम x की पावर 0 रख सकते हैं। 3.4z is also a polynomial. x -1/3 -2 is not a polynomial, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है 3x उसकी पावर होल नंबर नहीं आएगी। आप आई होप आपको यहाँ पर तक समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ द ईच एक्सप्रेशन इफ इट इज नॉट अ मोनोमियल, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल तभी तक होंगे जब तक उसकी पावर होल नंबर में होगी, ठीक है। पावर होल नंबर में है तो है, नहीं है तो इट इज नॉट अ मोनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट समथिंग। इफ पावर अगर रूट में भी है, ठीक है, जो एक होल नंबर नहीं है, बस ये मान के चलें कि पावर जहाँ पर होल नंबर नहीं है तो वो एक मोनोनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना था कि भाई कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बनाने हैं और डिग्री बतानी है, ठीक है। तो 45 का कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। 45 का कोई भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी वेरिएबल, ठीक है। 4a² इज नॉट अ मोनोमियल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये b क्या है? -1 हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट, जो पावर आएगी वो एक होल नंबर नहीं आएगा। 42x 1/4 इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x यहाँ पर क्या है? होल नंबर नहीं है, ठीक है। 9b, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यानी नंबर जो है वो है 9। वेरिएबल मतलब इसकी पावर, तो इसकी पावर 1 है, तो सॉरी वेरिएबल की पावर डिग्री होती है तो उसकी पावर 1 है। तो सो दैट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज 9 एंड द नंबर इज 1। 1/8 p³, ठीक है। पावर होनी चाहिए होल नंबर में, बाकी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/8 इज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड पावर इज, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा हमें, 1 + 1 दैट इज 2। -12m² n, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग दैट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है लेकिन पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो 1/8 और ये तो हो गया था -12, 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 1 दैट इज 3, तो पावर 3 हो गई। 5/t² इज नॉट अ मोनोमियल, क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो t² की है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। c² + 13, ठीक है। c² + 13 इज नॉट अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, लेकिन ये बाइनोमियल है, ठीक है। ये क्या है? बाइनोमियल है। इसमें 2 टर्म है तो ये क्या है? बाइनोमियल। ये क्या है? बाइनोमियल। नॉट अ मोनोमियल, मोनोमियल एज देयर आर 2 डिफरेंट टर्म, ठीक है। √7 d³, तो √7 यहाँ पर न्यूमेरिकल हो गया है कोफिशिएंट और यहाँ पर आपके पास जो पावर हो गई है इसकी, पावर हो गई इसकी 3। पावर कितनी हो गई? 3। लास्ट है हमारे पास
-2/3 एक्स स्क्वायर 5 की पावर 5। तो -2/3 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया है और पावर 2 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ पर हो गया, पावर्स ऐड हो जाएंगे, दैट इज 7। आपको आई होप ये समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेलेक्ट द मोनोमियल इन ईच पॉलिनोमियल इफ एनी, ठीक है। देखो लाइक मोनोमियल, लाइक पॉलिनोमियल, लाइक जो भी होते हैं यहाँ पर, तो मोनोमियल बोला ना, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म, ठीक है। तो मोनोमियल जो होता है उसका मतलब होता है कि मोनोमियल में अगर हम लाइक की बात कर रहे हैं तो ये वेरिएबल सेम होने चाहिए, फिर कांस्टेंट होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे पहला है 7 - 3x + 8, इन दोनों में लाइक क्या है भाई, 3x जैसा तो कुछ है नहीं, 7 और 8 दोनों ही नंबर्स हैं, तो दे आर लाइक टर्म्स, ठीक है। a + b + 2a - c, इसमें हमें प्लस माइनस नहीं करना है, इसमें सिर्फ लाइक टर्म बताना है। तो ये a और एक 2a क्या है, ये लाइक टर्म है, एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता कि नंबर्स क्या हैं इसके, लेकिन ये पीछे के वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। a + 3b - c + 5b, तो मैंने क्या कहा कि पीछे के नंबर सेम, पीछे के जो ये वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3b और 5b दे आर लाइक टर्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2xy - 5xz + y 4yz - yz, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं वो 4yz और -yz हो जाएंगे, ठीक है। ओके, mn² + m² n² -2m² n² + 6m² n²। तो देखो ये वाले सेम है, यहाँ पर एक बार m है, यहाँ पर 2 बार n है, यहाँ पर 2 बार m है, तो ये डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो m² n² और 6m² आर 6m² n² आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट इज 2ab² c² -7a² bc + 9a² b² c² + 8a² bc²। अगर आप सब में देखेंगे तो ऐसे कोई टर्म्स नहीं है, एक जैसे कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर a की 1 वैल्यू है, यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो एक जैसे कोई भी नहीं है, यहाँ 2 है, 1 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तीनों टर्म कहीं भी आप अगर देखेंगे तो एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर नन हो जाएगा, ठीक है। जब आप 7th वाला करेंगे तो 8r + s - 3r + s + 5r + s, आपने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना नंबर को, तो 8r + 8s - 3r - 3s + 5r और -5s। तो ss वाले एक साथ लिख दीजिए और rr वाले एक साथ, 8r - 3r और 5r, दीज आर सेम लाइक टर्म्स, 8s - 3s - 5s, दे आर लाइक टर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सेलेक्ट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो डिग्री में मैंने कहा है कि आपने क्या करना है, डिग्री में आपने ऐड कर देना जितने भी हैं डिग्री। अब पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में ऐड तो आप जो ही करेंगे, लेकिन आपने इसमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है। पॉलिनोमियल की जब भी हम डिग्री, देखो मोनोमियल बाइनोमियल इनमें डिग्री देखना है तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल में अगर हमें डिग्री देखनी है तो हमें सबसे हाईएस्ट डिग्री देखनी होगी उनमें से, ठीक है। जैसे -19/x की पावर 5, तो इसको हम x को पावर 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री कितनी है 0। 16/31 y की पावर 100, इसमें कितना हो जाएगा, दैट डिग्री इज 100। 5 + 2y + y², तो इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 2। 3p की पावर 4 + 5q की पावर 8, कौन नंबर है कौन वेरिएबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि किसकी पावर ज़्यादा है, तो q की पावर 8 की, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8aq 5b की पावर 5 a² b², तो यहाँ देखो ये मोनोमियल है। अब यहाँ देखो इनको पावर ऐड करना पड़ेगा, 5 + 3 8, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 8। 3x की पावर 7 + 15 + ये, तो यहाँ पर 2 की पावर 10 हाईएस्ट 10 हो जाएगा। और इसमें आपने देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो आपने यहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है टेल वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या है, या तो इनमें ये सब क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है। मोनो मतलब एक, बाइनो मतलब 2, ट्राइनो मतलब 3 टर्म होंगे उसमें, नन मतलब पॉलिनोमियल 3 से ज़्यादा, ठीक है। और डिग्री भी बतानी है, कोफिशिएंट भी बताना है उसके, ठीक है।
सो पहला है 5c² तो ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, मोनोमियल है, डिग्री यहाँ पर 2 है, ये 1 है, 2 + 1 3 डिग्री हुई, कोफिशिएंट है 5, ठीक है। 12x² + d, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो टर्म्स है, तो ये एक बाइनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। हाईएस्ट देखते हैं ना, फिर बाइनोमियल पॉलिनोमियल में हाईएस्ट देखते हैं, तो यहाँ पर डिग्री 2 है इसकी हाईएस्ट, और कोफिशिएंट इसका 12 और इसका 1 है, तो कोफिशिएंट 12 और 1 हो गया, ठीक है। 15m² - 2p + 5, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स है, इट मीन्स ट्राइनोमियल, डिग्री जिसकी ज़्यादा होगी 2 और कोफिशिएंट 15 हो गया, -2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 टर्म्स हैं, तो भैया ये ट्राइनोमियल्स हैं। सबसे ज़्यादा डिग्री है 3 और कोफिशिएंट हो गया 8 -5 और 11, ठीक है। दिस 12 ABC और ये दो टर्म्स हैं, इट मीन्स इट इज़ अ बाइनोमियल। देखो जहाँ पर पावर सिंगल है तो वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं और डिफरेंट पावर है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। 2 + 2 + 2 तो कितना हो गया, डिग्री 6 हो गई और कोफिशिएंट 12 हो गया और -8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 7a³ + 5a²b तो ये 1 2 3 4 3 से ज़्यादा है, तो ये नन ऑफ दीज है, तीनों में से कोई से भी नहीं है, ये इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। इसकी डिग्री 3 है, उसके कोफिशिएंट होंगे -7 5 -1 एंड 10। आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा अप टू दैट पॉइंट। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।